बाबा कहते, बच्चे क्या तुम अपने आप को जानते हो? अनुभव कर सकते हो? तुम आत्मा के अंदर तीनों कालों का ज्ञान समाया हुआ है। तीनों लोकों का अनुभव तुम एक समय में कर सकते हो। चार युगों का पात्र तीनों लोकों का अनुभव तुम्हारे में है। बच्चे तुम्हारे लिए शांति धाम यही है। जहाँ तुम हो उस मूल शांति में, उस मूल नेचर में तुम टिक जाओ। तुम्हारे लिए लाइट का वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक भी यही है। लाइट अर्थात ही सदा का निरंतर एक रस, कभी न खंडित होने वाला। बच्चे तुम्हारे लिए सारे दैवी संस्कार आत्मा में ही है, तो सतयुग भी तुम्हारे लिए यही है। आत्मा अपने अनादि आदि देवताई, फरिश्ता और संगम युगे ब्राह्मण, पांचों स्वरूप का अनुभव एक सेकंड में कर उसका स्वरूप बन सकती है। क्योंकि परमात्मा शिव बाबा
जिसने सारे वर्ल्ड का, ड्रामा का, सर्व आत्माओं का पार्ट अभी इमर्ज है। क्योंकि शिव बाबा का पार्ट चल रहा है। बाबा भी कहते बच्चे मैं भी हूँ, तुम भी हो। अपने अनादि आदि देवताई फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो। क्योंकि आप में यह सब मर्ज है, इसे इमर्ज करो अपने स्वरूप में आकर। आत्मा को अभी कहाँ जाना नहीं पड़ेगा। आत्मा को अभी इसी समय, इसी जगह एक साथ सब अनुभव कर सकता है। यही त्रिकालदर्शी स्थिति त्रिनेत्री है। यह त्रिकालदर्शी स्थिति सदा अनुभव हो। यहाँ ही तीनों लोकों का अनुभव कर सकते हो। यहाँ ही अपने चारों युगों के पार्ट का साक्षात्कार कर सकते हो। अपने लिए साक्षात्कार मूर्ति बन सकते हो। अपने विराट स्वरूप का दर्शन करो बच्चे। यही बाबा चाहते हैं। विराट रूप को धारण करो सेकंड में। हद को छोड़ बेहद विराट रूप ग्रहण करो। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और परमात्मा पिता अभी के समय निराकार, साकार, आकार इन तीनों का पार्ट एक साथ बजाकर अनुभव करने और कराने आए हैं। निराकार को निराकार में कैसे अनुभव करना है, निराकार को साकार में यानी सूक्ष्म में कैसे अनुभव करना है, निराकार को आकार में कैसे अनुभव करना है, इनमें मेन निराकार का ही रोल है। साकार और आकारी दुनिया में हद के संकल्प यह तो बदलते रहते हैं, लेकिन ना बदलने वाला तो एक निराकार है।
जैसे सर्कस में रस्सी पर चलने वाले हाथ में लाठी लेते हैं और बैलेंस करते करते पार हो जाते हैं। वहाँ आर्टिफिशियल लगता है लेकिन मज़ा आता है, ताली बजती है। लेकिन निराकार साकार आकार यह भी रस्सी वाला ही खेल है। यहाँ आर्टिफिशियल न लगकर नेचुरल लगे, इसके लिए बाबा कहता पूरे अटेंशन के साथ जो भी संकल्प है और दूसरा जो कर्म है, तो इन दोनों का बैलेंस आत्मा को करना है, तभी श्रृंगारे अनुभव करेंगे। निराकार साकार आकार तीनों का पार्ट एक साथ नेचुरली अनुभव होगा। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही तुम बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा पॉइंट, याद में रहने से हमारे पाप कटते रहते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा रजो तमो की खाद निकल कंचन बन जाती है। तीसरा है, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा है, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा है, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। सृष्टि नाटक में अभी का समय, जबकि परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो हम आत्माओं को स्मृति का पानी दे देकर हमारी स्मृति जागृत करते हैं, क्योंकि हम पार्ट में इतने इन्वॉल्व हो गए। जो पार्ट हद का है उस हद के पार्ट को ही मैं मेरा समझ बैठे हैं, और पार्ट बजाने वाली तो आत्मा है, लेकिन इस पार्ट में आत्मा इतनी फंसी हुई है, इतने उस दलदल में, उस पार्ट के दलदल में इतनी जकड़ी हुई है, मैं मेरा उसको समझ बैठे हैं। तो उसके लिए परमात्मा रोज़ हमको याद, एक ऐसा है बच्चे, इस याद से ही, जैसे कि जो भी जन्म जन्मांतर का जो खाद है, विकारों का जो अंदर गंदगी फैली हुई है मन माया में, तो सारा खाद याद से निकलेगा। याद से रजो तमो का खाद निकलेगा। याद से आप निराकारी पवित्रता का अनुभव करेंगे। याद से ही जैसे श्रृंगारे जाएंगे, याद से ही अपने आप को धनवान अनुभव करेंगे। अब क्योंकि वहाँ अविनाशी शक्तियों के मालिक आप हो, उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, यह याद बहुत बहुत ज़रूरी है। वहाँ सदा ही आप निरोगी अनुभव करेंगे, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, स्वयं को संगम युगी निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे, हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। जैसे भक्ति मार्ग में हम कहते थे, माता पिता बंधु सखा सहायक एक परमात्मा है, और आत्मा के लिए निज संबंधी एक ही परमात्मा ही है। तो परमात्मा पिता भी कहते हैं कि बच्चे, जो देह के संबंधी है, जो हद के पार्ट में आपको जो कोई भी मिला हुआ है, वह बस एक जन्म का है। इसीलिए ये हद के संबंध, पुराने संबंधों को देखते हुए भी बुद्धि से निकालो, और जो सदा का संबंधी स्वयं परमात्मा और आत्मा का पिता, तो ऐसे पिता को सदा याद करो, उसके साथ रहो। दूसरा पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। यह शरीर मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली भी आत्मा है। आत्मा अगर न होती तो यह दोनों भी नहीं चलते। तो मेरे शक्ति के कारण ही यह चैतन्य है। तो सदा अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर, इससे ही हर कर्म करो, इससे ही स्मृति स्वरूप होकर रहो, तब वहाँ सिविलाइज्ड होगी। क्रिमिनल दृष्टि आपकी खत्म होगी। देह का भान वहाँ नहीं रहेगा।
तो सदा ज्ञान योग से श्रृंगारे रहेंगे। वरदान है, मन मनाभव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। बाबा कहता संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ, लेकिन बाप के साथ मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मनाभव हो मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना है। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। बाबा कहता सतयुग त्रेता युग यह आत्म अभिमानी स्थिति थी, वहाँ आत्मा की स्मृति जागृत थी और स्मृति स्वरूप होकर हमने वहाँ पे पार्ट बजाया। लेकिन द्वापर में आत्मा खुद को भूल मन मालिक बन बैठा और मन को माया ने घेर लिया। तो ऐसे मन माया से अनेक पाप हमारे से हुए। तो जैसे कि आधा कल्प यह 5 विकारों का हम स्वरूप बन गए हैं। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे अभी विधि पूर्वक सिद्धि प्राप्त करो, कहता बाबा। तो जो कुछ भी मुझे यहाँ मिला है, यह शरीर मन बुद्धि संस्कार, यह संपूर्ण परमात्मा के ऊपर अर्पण कर दो, इसको संपूर्ण स्वाहा कर दो, क्योंकि यह संस्कार रावण का कर्जा है। ऐसा दृढ़ संकल्पधारी बन करके इसको सदा के लिए समाप्त करो और नया खाता शुरू करो, कहता बाबा इस विधि से। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। परमात्मा पिता इस धरा पर आते हैं, चित्रों का आधार लेते हैं, शब्दों का आधार लेते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे जो सत्य भाव है, अगर वह सत्य भाव हमको समझ में आएगा तो हम स्मृति स्वरूप होकर परमात्मा समान अनुभव करेंगे यह जीवन। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे बातों को न देख, बाप को देखो, स्वयं को देखो, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। ना कटूंगी ना जलूंगी ना मिटूंगी